बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने जब सड़कों पर आई, ख़वातीन ने अपने लिए हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, तो उसके बाद बहुत सारी ख़वातीन को एहसास हुआ कि अगर आपने रियल चेंज लेकर आना है तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड यू हैव टू बी पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर हाउस व्हिच इज सेनेट एंड असेंबली। और जिस तरह से भी है आप अपने पॉलिटिक्स में अपना एक रोल प्ले करें ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके और बहुत सारी ख़वातीन उससे इंस्पायर होकर अपने हकूक़ के लिए आए। और नेक्स्ट जो आपका लेवल है जहाँ पर आप इन चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं वो आपकी असेंबली है। मैडम आयशा वाज टॉकिंग तो मुझे एक वैसे बात आई तो मैं ट्वीट कर रही थी, उसमें ये था, I lost my father at the age of 14. Since then, I'm emotionally, financially, mentally independent without relying on any men's support. Would you accept my existence? I ask myself every day because there are very rarely, you come across people. आपको हर वक्त यही बताया जाता है नहीं, कहीं ना कहीं आपको कहीं मर्द की जरूरत है, उसके बगैर तो आप ये सिस्टम में नहीं कर सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अभी हम बहुत सारी बातें और भी सुनेंगे। हमारे दरमियान में बहुत ही हमारी मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं। सॉरी ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी, और आपको हमेशा भी जब सिविल सोसाइटी के हवाले से हकूक की बात करते नजर आते हैं। जब कुछ भी ऐसा होता है आपकी इर्द में तो ये वो आवाज है और ये जो प्रेजेंस है वो आपको हमेशा महसूस रहेगी। तो मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग मुझे नजर नहीं आ रहे। ये जो कॉस्ट्यूम्स बनाते हैं ये मर्द बनाते हैं और मर्दों के लिए ही बनाते हैं और ये जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि हम नजर ही ना आए। मैं ठीक हूँ, नहीं आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह का के फुटवेयर ये पहनकर जो आई है तो शायद इसको अंदाजा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में जरा फॉर्मल फुटवेयर पहना जाता है, लेकिन मैं सीधा आ रही हूँ औरत मार्च से। मेरे साथी भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर बशीर शाह, जुल्करनैन साहब, उनके साथी हम लोग सब वहाँ थे। और मुझे शुरू करना चाहिए था इकमा का और SPF का शुक्रिया अदा करते हुए। क्यों मुझे एकदम ख्याल आया कि शहीद भुट्टो फाउंडेशन और इकमा का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि कोई दौर नहीं गुजरा पिछले 45 बरस में सिवाय एक दौर के जब औरतों के ऊपर शदीद तरीन रियासती तशद्दुद ना किया गया हो। रियासती तशद्दुद, मैं यहाँ उस तशद्दुद की बात नहीं कर रही जो कि मर्द औरतों के साथ करते हैं, चाहे पब्लिक स्पेस में या प्राइवेट स्पेस में। घरों के अंदर घरेलू तशद्दुद होता है, सड़कों के ऊपर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हरासमेंट होती है, सड़कों के ऊपर फिजिकल हरासमेंट होती है, सेक्सुअल हरासमेंट होती है, दफ्तरों में, तालीमी इदारों में, हर जगह हम देखते हैं कि वो होती है। उसका जिक्र हम इस वक्त नहीं करना चाहते, क्योंकि आप सब जानते हैं ये पढ़ा लिखा माहौल है, ये हायर एजुकेशन की दरसगाह है, और इसलिए आपको मुझे इस बात की तालीम देने की ज़रूरत नहीं है कि औरतों के खिलाफ जो तशद्दुद किया जाता है उसकी इकसाम कितनी है और वो हैं क्या। और तारिक साहब भी नजर आ रहे हैं मुझे, वो भी औरत मार्च में पेश शरीक थे। मैंने तशद्दुद का जिक्र, रियासती तशद्दुद का जिक्र इसलिए किया, जो दो खवातीन चौथी रो में हैं, ये आपके भी सुनने की बात है, खुदा ना खास्ता आपको भी किसी दिन इसका सामना ना करना पड़ जाए। बात ये है कि हमने ये देखा कि चाहे दूसरी रो में भी प्लीज अगर अपने मोबाइल फोन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो बाकियों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मैं तो माइक में बोल रही हूँ ना, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, आपके आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही। रियासती तशद्दुद का जिक्र करना इसलिए जरूरी है
कि चाहे फौजी आमरीत का दौर हो, बहुत एहतराम के साथ यहाँ पर फौजी लोग नहीं, सियासी लोग मौजूद हैं और शायद मेरी बातों को बुरा मान जाए, कोई बात नहीं, अगले साल ना बुलाइएगा, कोई बात नहीं, जो कहना है वो कहना है और सच कहना है, सच बोलना बहुत जरूरी है। और वो ये है, अयूब खान और याह्या खान के वक्त में मैं एक छोटी सी बच्ची थी, बल्कि पैदा ही हुई थी, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मैं 70 साल की बुढ़िया हूँ। तो उनका दौर, उनके दौर के बारे में मैं गुफ्तगू इसलिए नहीं कर सकती कि मेरा आंखों देखा हाल और मेरा जाती तजुर्बा नहीं होगा। जिस जाती तजुर्बे की मैं बात करना चाहती हूँ वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर, जनरल मुशर्रफ का दौर, और दरमियान में वाबेन जरूर देखिएगा, सिविलियन डेमोक्रेसी का दौर। अगर सब देख रहे हैं इस तरफ तो वाबेन मत मिस कीजिएगा। मैं ये क्यों कह रही हूँ, और हमारे मोहतरम, हमारे साथी, हमारे सड़कों के तशद्दुद खाने वाले सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब बहुत मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं और वो समझ गए हैं कि मैंने वाबेन क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि कहने को तो डेमोक्रेसी होती है लेकिन नहीं होती, और औरतों को भी नहीं छोड़ते। 364 दिन आप रियासती जबर कर सकते थे, वो गलत था, लेकिन शायद आपने कहीं ना कहीं से खुद अपने ऊपर इजाजत ले ली है। आज के दिन तो हमें छोड़ दिया होता। आज के दिन हम आ रहे हैं, हम 3-4 लोग जो यहाँ पर, 4 लोग जो आए हैं और मार्च से, मुझे नहीं मालूम कि और भी कोई यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, लेकिन आज भी एक कोलिशन पार्टनरशिप, जो मर्जी अंग्रेजी का लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें, हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है। उससे पहले निगरान हुकूमत थी, उससे पहले बहुत दौर गुजरे हैं तमाम सेल्फ स्टाइल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज। माफ कीजिएगा, सख्त बात करने जा रही हूं, लेकिन कहने दीजिएगा क्योंकि सच है। पीटीआई, पीएमएल नून, पीपीपी, पीएमएलक्यू, एमक्यूएम, एएनपी, जमात इस्लामी, जेयूआईफे, बीएनपी, बीएपी, किसी पार्टी को मैं अगर भूल गई हूं जो कि इक़्तिदार में रह चुके हैं तो मुझे बता दीजिएगा, उसका भी नाम शामिल कर लेंगे। इन सब ने औरतों के ऊपर तशद्दुद किया है, और कौन से दिन किया है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, औरतों का आलमी दिन, जो कि एक दिन होता है 365 दिन में। अभी हम तशद्दुद बर्दाश्त करके आपके पास आ रहे हैं। जिस सख्ती से और जिस बुरी तरह इस्लामाबाद आईसीटी की एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद आईसीटी की कैपिटल पुलिस ने जिस तरह हम पर इस वक्त तशद्दुद किया है, वो तो जी शुक्रिया, वो देखने से या महसूस करने से या सहने से पता चलता है कि हम किस जहन्नुम में से इस वक्त आपके पास यहाँ पहुंचे हैं। माफ कीजिएगा, चंद मिनट की डिले भी हो गई पहुंचने में, इसलिए कि बहुत मुश्किल से वहां से हम निकल कर आए हैं और यहाँ पहुंचे हैं। मैं पूछती हूँ, निहत्ती औरतें, पुरअमन औरतें, अमन की दावेदार, अमन की शदाई, अमन के लिए जुस्तजू और जिद्दोजहद करने वाली औरतें, बमुकाबला वो कब्जा माफिया जो कि इस वक्त डी चौक में बैठा है, इस वक्त डी चौक में बैठा है, और उनको तहफ्फुज़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की पुलिस और इंतजामिया से मिल रहा है। हम 2-2 महीने पहले एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं आईसीटी एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को, हमें नहीं मिलता। हम फिर भी अपना आईनी हक, अपना दस्तूरी हक समझकर बाहर निकल आती हैं कि ये हमारा हक है बाहर निकलना, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। लेकिन वो जिनको इस वक्त तहफ्फुज़ फराहम किया जा रहा है
पुलिस की तरफ से और आईसीटी इंतजामिया, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह वगैरह वगैरह, एसएसपी, डीआईजी, एआईजी सब मौजूद हैं उनकी पुष्ट पनाही करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए। कौन लोग हैं वो? लाल मस्जिद, मस्जिद हफ्सा, जामिया हफ्सा। और वो कौन है? वो हैं जिनके तहखानों से, जिनकी बेसमेंट से इस तरह का असलहा मिला कि शायद हमारी फौज के पास भी होना हो। इस तरह का एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड आर्मामेंट्स और वेपन्स वहां से निकले थे, बेसमेंट। तो आप लोग सोच रहे होंगे इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस पे ये क्यों नहीं गुफ्तगू कर रही? इसलिए नहीं कर रही कि आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे और आप उस वक्त प्रोग्रेस लाएंगे जब आप इन टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट्स और मजहबी इंतहा पसंदों से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे। और इसमें मर्दों और औरतों दोनों का साथ है। यहां पर तारीफ की गई एएसपी शहर बानो नकवी साहब, सैयदा शहर बानो नकवी साहिबा का इचरा लाहौर का हालिया वाकया है। ये मैं बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ ये कहना चाहती हूं, मुझे भी एएसपी साहिबा का एहतराम है और उन खातून के साथ पूरी हमदर्दी है जिनको अबाया पहनाकर, निकाब पहनाकर जबरी तौर पर माफी मंगवाई गई एक ऐसे नाकर्दा जुर्म के लिए या गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। और साथ साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर एएसपी नकवी साहिबा के साथ और इर्द गिर्द मर्द पुलिस ना होती पंजाब की, लाहौर की, तो शायद आज नतीजा कुछ और निकला होता। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। तो इसलिए जब हम शाबाशी देते हैं, जब अवार्ड्स के लिए नामजद करते हैं, जब मुबारकबादें देते हैं, बुलाकर सर पे हाथ रखते हैं या गले लगाते हैं किसी औरत को, तो उसके पीछे जो 10, 15, 20, 25 मर्द थे उनका भी किसी को ख्याल आ जाना चाहिए था। और अगर किसी को नहीं आया, किसी बरसर इख्तिदार हुकूमती या इदारों के सरबराह को नहीं आया उन मर्दों का ख्याल, आइए हम उनके लिए एक ताली बजा लेते हैं। क्योंकि मिलजुल कर ये गाड़ी चलेगी। अकेले ना मैं चला सकती हूँ, ना कोई मर्द चला सकता है, ये मिलकर ही चलेगी। साथ साथ मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अदल और इंसाफ जब तक औरत को नहीं मिलेगा, बराबरी तो बाद में आएगी। मुसावात का जिक्र हम शायद 50 साल बाद करें, करना जरूरी था, क्योंकि शिक नंबर 25 आइन की मौजूद है। जो यहाँ पर आइन पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि शिक नंबर 25 में बराबरी और मुसावात का जिक्र है। लेकिन इस वक्त हम बराबरी और मुसावात का जिक्र नहीं करना चाहते, हम अदल और इंसाफ का जिक्र करना चाहते हैं। नूर मुकद्दम को इंसाफ चाहिए, सारा इनाम को इंसाफ चाहिए, खदीजा सिद्दीकी को इंसाफ चाहिए, तैयबा और रिजवाना को इंसाफ चाहिए, आबिदा हमजाई को इंसाफ चाहिए, सूरत लोहार को इंसाफ चाहिए, समीदीन बलोच को इंसाफ चाहिए, महरंग बलोच को इंसाफ चाहिए, मामा अब्दुल कदीर बलोच को इंसाफ चाहिए। वो जिनकी पुष्ट पनाही सियासी जमातें कर रही हैं, जो जिरगे और पंचायतें सियासी जमातें बिठाती हैं, दिन के वक्त दफ्तरी सियासी सरकारी दफ्तरों में होते हैं और वीकेंड्स पर जिरगे और पंचायतें लगाते हैं, जो कि औरतों के भी दुश्मन हैं और गरीब मर्दों के भी दुश्मन हैं। और साथ साथ जब एजुकेशन का जिक्र आता है, तालीम का, तो शिक नंबर 25A का जिक्र करना जरूरी है। राइट टू एजुकेशन लाजमी है, लेकिन सरकार और रियासत फेल हो रही है। अपने 25 मिलियन बच्चे जो कि स्कूल से बाहर हैं, और वो जो स्कूल के अंदर हैं, जिनको 2021 में
पीटीआई की हुकूमत में सिंगल नेशनल करिकुलम, ऑलराइट, सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया गया और मुसल्लत किया गया। वो मजहबी अक़लियतों के खिलाफ है, वो औरतों के खिलाफ है, वो उन मर्दों, उन पाकिस्तानी मर्दों के भी खिलाफ है जो कि रोशन ख्याल सोच रखते हैं, तरक्की पसंदाना सोच रखते हैं, वो सबके खिलाफ है। उसको मुसल्लत किया गया हमारे ऊपर और उसको कोई हटाने वाला नहीं। दो हुकूमतें आई उस पीटीआई की हुकूमत के बाद, किसी ने अभी तक उसको हटाया नहीं है। एक मुतालबा हमारा आज के लिए ये भी है। आखिर में, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स रिलीजियस माइनॉरिटीज की बच्चों की और उनकी फोर्स्ड मैरिजेस, रेप जो कि हो रहा है मजहबी अक़लियती बच्चों का, चाहे वो किसी मजहब से भी ताल्लुक रखते हो। फोर्स्ड कन्वर्जन वो मजहब नहीं है जो कि मुझे बचपन में सिखाया गया था। ला इकराह फिद्दीन मुझे मजहब सिखाया गया था, लकुम दीनुकुम वलिया दीन का मजहब हमें सिखाया गया था। ये क्या हुआ? फोर्स्ड कन्वर्जन करके, फोर्स्ड मैरिज करके, फोर्स्ड रेप करके, फोर्स्ड बच्चे पैदा करो कि अब तो तुम मुसलमान हो गई हो।